नमस्कार साथियों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम लोग कुंडली के द्वितीय भाव की चर्चा करेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है जीवन में। व्यक्ति पैदा होता है तो धन कमाने के लिए। व्यक्ति की वाणी ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को सम्मोहित कर ले, और व्यक्ति सोचता है जब पैदा होता है तो हम कुटुंब में ही रहेंगे। तो आपके कौन से ग्रहों की स्थिति बनती है जिसकी वजह से आप जीवन में धन कमाते हैं, जिसकी वजह से आपकी वाणी सौम्य होती है, आपकी वाणी में मिठास होती है, और वाणी के द्वारा ही बहुत सारे काम लोग कर लेते हैं। यहाँ तक कि वाणी के द्वारा ही लोग धन भी कमाते हैं। कुटुंब कैसा होगा, कुटुंब की क्या स्थिति होगी, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो द्वितीय भाव में यदि यहाँ पर अगर सूर्य भगवान बैठे हों, सूर्य ग्रह बैठे हों, तो सूर्य ग्रह यदि उच्च अथवा स्वराशि के हैं, उच्च अथवा स्वराशि के हों, तो आध्यात्मिक मूल्यों, नैतिक उन्नति और विश्वास प्राप्त करने के लिए अच्छी स्थिति बनती है। अगर पीड़ित नहीं है तो धर्मार्थ कार्यों में भी व्यक्ति संलग्न होता है। लेकिन यदि पीड़ित हैं, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं, तो विवाह में विलंब कराते हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं, शासन से विवाद देते हैं। चूंकि सूर्य और शुक्र नैसर्गिक शत्रु होते हैं, अतः द्वितीय भाव में सूर्य शुक्र की युति वैवाहिक जीवन के लिए सुखद नहीं मानी जाती है। अब हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा द्वितीय भाव में, यानी कि धन भाव में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में, द्वितीय भाव में यदि चंद्रमा हैं बैठे हुए आपकी कुंडली में, तो जातक धनी होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होगा, प्रेमी होगा, प्रेम करने वाला होगा, स्त्रियों पर मुग्ध रहने वाला होगा, और विभिन्न कलाओं से परिपूर्ण होगा। यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो संगीत का विशेष रुचि लेगा, संगीत का जो है विशेष उसको रुचि होगी, और विदेशी भाषाओं में भी वो पारंगत होता है। लेकिन यदि पीड़ित हो, अमावस्या का हो चंद्रमा, या अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो, तो व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती है, धन की हानि होती है, दरिद्रता एवं पैतृक संपत्ति में विलुप्तता का कारण बनता है। क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, और मन व्यक्ति का अगर व्यथित रहता है तो किसी काम में मन नहीं लगता है। तो उसकी वजह से व्यक्ति धन की भी हानि करता है, और जब मन व्यथित रहता है तो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। चंद्रमा और मंगल की अगर युति बन जाए, अगर यहाँ पर चंद्रमा और मंगल की युति हो जाए, तो व्यक्ति दवाइयों का व्यवसाय करता है या औषधियों से संबंधित शिक्षा ग्रहण करता है, यानी कि डॉक्टर वगैरह बनने का प्रयास करता है या बनता है। अब द्वितीय भाव में अगर मंगल बैठ जाए, तो यदि द्वितीय भाव का मंगल अपनी राशि का हो, अपनी राशि का मतलब मेष या वृश्चिक राशि, मेष या वृश्चिक राशि का मतलब यहाँ 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो, ठीक है, अपनी राशि का हो अथवा उच्च का हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो क्या होता है, ये व्यक्ति साहसिक कार्यों एवं तत्परता तथा उत्तराधिकार एवं पैतृक संपत्ति में सफलता प्राप्त करता है। क्योंकि मंगल जो है साहस के कारक हैं, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, मंगल अग्नि के कारक हैं, तो व्यक्ति के अंदर साहसिक प्रवृत्तियों का बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अन्य स्थितियों में जातक को क्रूर बना देगा, क्रोधी बना देगा, परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। जो है ये व्यक्ति किसी भी तरह के भोजन को खा लेगा, मतलब स्वादहीन भोजन के प्रति इसका प्रेम होगा। इसको दांतों और आंखों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं, दुर्घटनाओं की संभावना होती है। लेकिन
क्या होता है कि द्वितीय भाव का मंगल कुंडली में अगर है तो भार्या की मृत्यु का भी या विवाह से अलगाव भी देता है। अब हम द्वितीय भाव में बुध की चर्चा करेंगे, क्योंकि जातक बुध कहीं ना कहीं वाणी का भी कारक देवता हैं, कारक ग्रह हैं। बुध बुद्धि के भी कारक हैं। तो धन भाव में अगर बुध अपनी राशि या उच्च की राशि में बैठे हों तो व्यक्ति को वाणी से धन कमाते हैं। धन की प्राप्ति वाणी के द्वारा होगा, बौद्धिक कार्यों से होगा। बैंकिंग सेक्टर में या मैनेजमेंट सेक्टर में जाकर के व्यक्ति धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति विशाल हृदय वाला होगा, अत्यधिक बुद्धिमान होगा, अच्छी वाणी बोलने वाला होगा, कलाकार, आकर्षक, और इसकी जो लिखावट होगी बहुत ही सुंदर होगी। यदि कुंडली का शुभ ग्रह होकर स्थित हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक को अच्छी शिक्षा लेने में सहायता करता है। यहाँ तक कि लखपति और शयन सुख भी प्रदान करता है। यदि बुध अशुभ ग्रहों की युति या दृष्टि के प्रभाव में होता है तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करता है। अब अगर बात करें बुध और चंद्रमा की यहाँ युति हो जाए तो आम लोगों एवं स्वप्रयास से भी लाभ मिलता है। बुध और शुक्र की युति अगर द्वितीय भाव में होती है तो आधुनिक कला से लाभ मिलता है। बुध और गुरु की अगर युति बनती है तो व्यक्ति अच्छे निर्णय लेता है। उसके अंदर जो आंतरिक ज्ञान होता है, नैतिक सिद्धांत होता है, उसके द्वारा वो अच्छे निर्णय लेकर के लाभ कमाता है, अच्छा गणितज्ञ हो सकता है। यदि द्वितीय भाव में बुध और शनि की युति हो और शुभ ग्रहों से दृष्टि हो तो राजनीति एवं कठोर परिश्रम से लाभ होता है, क्योंकि शनि परिश्रम करवाता है और जब व्यक्ति परिश्रम करने से पीछे नहीं हटता है तो उसको अवश्यमेव लाभ होता है। अगर द्वितीय भाव में गुरु बैठ जाएं, गुरु अगर बैठ गए द्वितीय भाव में तो क्या स्थिति बनती है? व्यक्ति किसी भी रचना को करने में बिल्कुल सही होता है। मतलब किसी भी चीज़ को, काव्य को रचने या गढ़ने में उसको कोई समस्या नहीं होती है। ऐसा जातक, द्वितीय का बृहस्पति वाला जातक न्यायालय में अधिकारी होता है, मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पद पर भी होता है। और ऐसा व्यक्ति धनवान, दूसरों का आभार मानने वाला यानी कि कृतज्ञ होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके द्वितीय भाव में बृहस्पति हैं तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही कलात्मक होता है, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अपने बुद्धि और व्यक्तित्व के बल पर लोगों को आकर्षित करते हैं। इनके प्रति वो ऊर्जा होती है और ऊर्जा के द्वारा दूसरों के प्रति दयावान होते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इनकी जो पत्नी होती हैं सुंदर पत्नी वाले होते हैं और इनको कई स्रोतों से धन प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में अगर किसी का बृहस्पति है तो बहुत ही सुंदर है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो और भी सुंदर है। कहने का मतलब है वह व्यक्ति कुटुंब के रूप में भी परिपूर्ण होता है, वाणी का भी बहुत धनी होता है और धन तो आता ही आता है, साथ में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। द्वितीय भाव में यदि शुक्र बैठ जाए तो जातक को कवि, कथाकार, कलाकार, वाणी का सौम्य, धनवान, खान पान का भी शौकीन बनाते हैं। क्योंकि शुक्र का पहचान है, शुक्र जिनके अच्छे होते हैं वो खान पान पे बड़े शौकीन होते हैं, कपड़े वपड़े में बहुत शौकीन होते हैं। कहने का मतलब होता शुक्र जिनके अच्छे होते हैं उनको बिल्कुल खाने में सजी सजाई थाली होनी चाहिए, कपड़े बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। और ऐसे लोग जो हैं अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वह आकर्षक रंगीन वस्त्रों के शौकीन होते हैं, बुद्धि उनकी तीव्र होती है,
धार्मिक विचारों की प्रवृत्ति का बढ़ावा होता है उनके जीवन में, और परिवार के संस्कार और रिवाजों का वो संरक्षण करते हैं। ऐसा जातक विलासी स्त्रियों का भी आसक्त होता है, क्योंकि शुक्र कहीं न कहीं काम भावना को भी जागृत करते हैं, बढ़ाते हैं। अगर शुक्र और चंद्रमा की युति द्वितीय भाव में हो गई तो समाज में उठने बैठने और यात्राओं से व्यक्ति को लाभ मिलता है। मतलब समाज में अगर आप बराबर दे रहे हैं समय, तो ऐसे लोग क्या बनते हैं, समाज से किनको लाभ मिलेगा? समाज से लाभ जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, या फिर जो क्षेत्र में जो है राजनेता वो लोग हैं, वो उनको भी लाभ मिलता है। शुक्र और बृहस्पति जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो उनको क्या लाभ मिलता है? मित्रों से लाभ मिलता है और प्रभावशाली व्यक्तियों से लाभ मिलता है। शुक्र और शनि जब द्वितीय भाव में बैठते हैं तो क्या होता है कि यदि शनि लग्न पंचम या नवम भाव का स्वामी हो तो धन संग्रहित करने के लिए अच्छा होता है। यदि पीड़ित हो, दृष्टि दोष अथवा धन हानि देता है तो परिवार के लिए भय का भी सूचक होता है। ऐसा जातक बहुत हानि उठाता है, लेकिन भगवान और गुरु के प्रति निष्ठावान होता है। शुक्र मंगल से युक्त या पीड़ित हो तृतीय भाव में तो व्यक्ति असावधानी पूर्वक कार्य करता है, बिना सोचे कुछ भी कार्य कर लेता, अति व्ययी होता है। इसीलिए वो हमेशा जो है कर्ज में फंसा रहता है, डेफ्ट में रहता है, हानि में रहता है, पैसों की तंगी बनी रहती है। शनि जो है अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या स्थिति बनती है? तो अच्छा नहीं होता है, व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानी होती है। लेकिन यदि शनि अपना जन्म स्थान छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके विदेशी भूमि में जाके बस जाए तो वो सभी सुख सुविधाओं से युक्त हो जाता है, खुशियां भी प्राप्त करता है। ऐसा जातक अपने मित्रों से अप्रसन्न होता है, और ऐसे जातक जिनका द्वितीय भाव में शनि है उनमें वाणी का दोष भी होता है। तो कुल मिला के ये जान लीजिए कि द्वितीय भाव में अगर शनि है तो आप अपने घर के समीप ना रहें। कोशिश हो घर से जितना दूर रहेंगे उतने लाभ में रहेंगे, उतने सुख सुविधाओं से लैस रहेंगे। और अगर विदेश गमन हो गया तो फिर पूछिए ही क्या। राहु द्वितीय भाव में है तो सभी प्रकार की संपत्ति होने के पर्यंत भी ऐसा व्यक्ति जीवन भर संघर्ष करता रहता है। मित्रों एवं संपत्तियों से उसके संबंधियों से उसके संबंध जो है अच्छे नहीं रहते हैं। ऐसे जातक को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और वे वाणी दोष और नाक कान गले की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। यदि पीड़ित हो तो परिवार की हानि और विरोधियों की संख्या बढ़ जाती है। जातक विदेशी भूमि में धनवान होता है। विज्ञान अध्ययन, उत्तराधिकार एवं पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलता है ऐसे जातक को। कन्या एवं कुंभ राशि में द्वितीय भाव का राहु जो है अच्छा होता है। कन्या यानी कि यहाँ अगर 6 नंबर की राशि लिखी हो या 11 नंबर की राशि लिखी हो और राहु बैठा हो तो यहाँ के लिए अच्छा होगा। यदि दूसरे भाव में केतु हो तो केतु मेष मतलब 1 नंबर की राशि लिखी हो, 3 नंबर की राशि मिथुन, कन्या 6 नंबर की राशि लिखी हो अथवा शुभ ग्रह की राशि हो तो व्यक्ति अपार धन संपदा, लाभ, खुशियां, मृदु भाषा और सफलता प्राप्त करता है। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अन्य स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति का मानसिक जो है स्थिति अच्छी नहीं होगी, मानसिक उग्रता बनी रहेगी, शासन द्वारा दंडित होने से धन की हानि भी होगी, कठोरता और कटु भाषा भी देगा। तो ये तो रहा द्वितीय भाव में स्थित विभिन्न ग्रहों के परिणाम। तो आप भी इसी तरीके से बिल्कुल आसान सी भाषा में अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और द्वितीय भाव में देखिए कि आपके कौन से ग्रह आपके द्वितीय भाव में हैं और कौन सा फल प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।